Hello everyone, welcome to Aarti Jain classes. I hope you all are fine and safe, taking care of your physical and mental health. So yes, I am back again with another topic, with another video of FEMA. FEMA में आज हम एक और छोटू सा टॉपिक कवर करने वाले हैं. टॉपिक भी क्या बोलूंगी, ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को भी एनहांस करेगा एज वेल एज आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को भी, ऑब्वियसली थ्योरेटिकल पोर्शन को भी कवर करेगा. तो वो क्या है मैम? हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. देखो, फेमा मैंने आपको बताया बहुत ही कनिंग एक्ट है और बहुत ही छोटू सा एक्ट है. फेमा को समझना बहुत ज्यादा इजी है. तो फेमा जो चाहता है, जैसे मैंने बोला फेमा इज वेरी कनिंग एक्ट, तो फेमा ये चाहता है हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स आए, ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स इंडिया में आए. तभी तो इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन पाएगी. एक स्ट्रॉन्ग इंडिया का जो रुपी है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. नाउ द पॉइंट इज फॉरेक्स किस तरीके से आए. एक तो हमें पता है हम एक्सपोर्ट करें तो हमारे पास फॉरेक्स आएगा, ये तो बात समझ में आ गई. अनदर वे है क्या इसका कोई? बिल्कुल है. क्या वे है मैम? देखो, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट इज थ्रू एफडीआई एंड द सेकेंड इज थ्रू एफआईआई. फर्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड द सेकेंड वन इज एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. फेमा जो है इंडिया में ये चाहता है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स आए. अब हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फॉरेक्स कैसे आएगा. एक तो हमें समझ में आ गया, बहुत इजी वे है, एक्सपोर्ट कर दो. एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेक्स आएगा, सबको पता है. कोई और तरीका है क्या? जी हाँ है. वो बताता है फेमा. फेमा बोलता है इंडिया में जो फॉरेक्स है वो और दो तरीके से आ सकता है, इधर थ्रू एफडीआई और थ्रू एफआईआई. अब ये क्या भला है? सिंपल सी चीज है. सबसे पहले छोटे पे अटैक करते हैं, फिर एफडीआई में हम प्यारी सी स्टोरी सुनेंगे, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा. एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, दैट इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन सिक्योरिटीज. फॉर अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन सिक्योरिटीज. फॉर एग्जाम्पल, कल को यूएसए की कोई कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी है, कोई XYZ बाहर की कंपनी है, इंडिया में आके अपना अकाउंट ओपन करवाती है और इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती है. इंडियन सिक्योरिटीज मैम मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज में के शेयर्स खरीदती है. ध्यान से सुनना, डिफरेंस है. फेसबुक ने जो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ किया है दैट इज एफडीआई. बताऊंगी कैसे एफडीआई है जब हम एफडीआई डिस्कस करेंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, कोई बाहर की कंपनी है, लेट्स से आईएनसी इंक है, ऑब्वियसली यूएसए की कंपनी है तो वो लोग इंक लगाते हैं लास्ट में, जैसे हम लोग प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं या पब्लिक लिमिटेड लगाते हैं. कोई यूएसए की कंपनी है, वो इंडिया में आके इन्फोसिस के शेयर्स खरीद रही है. अब उनका कोई पर्पस बिजनेस करना नहीं है, यहाँ पर बसना नहीं है. परपेचुअल उनका जो होता है परपेचुअल माइंडसेट नहीं है कि हम इंडिया में रहने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं. नहीं, हम आए जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं यार, शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीद के छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि हाँ प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम सेल करके निकल जाते हैं. वैसे ही अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके अगर शेयर्स परचेज करती है किसी इंडियन कंपनी के, इंडियन सिक्योरिटीज के, अगर इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो क्या कहलाती है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. मतलब कोई बाहर की कंपनी आई, उसने इंडिया में अपना अकाउंट खुलवाया, उसने एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लिए, एक इन्फोसिस के शेयर खरीद लिए, एक और किसी इंडियन सिक्योरिटीज के, सॉरी इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए. अब उनके पास क्या बन गया? पोर्टफोलियो बन गया. पोर्टफोलियो ऑफ व्हाट? पोर्टफोलियो ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज. अब वो यहाँ के शेयर्स खरीद रहे हैं तो क्या फॉरेक्स आएगा? बिल्कुल आएगा मैम. जब वो शेयर्स बेच के जाएंगे तो क्या होगा? शेयर्स बेच के जाएंगे, उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया और वो निकल गए. इंडिया में वो परमानेंट नहीं रुके हैं. अगर इंडिया में वो परमानेंट नहीं रुके हैं, उनका पर्पस बिजनेस करने का नहीं है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स. फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स वो इंडिया में क्या करते हैं? दे डू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन सिक्योरिटीज. आते हैं, अपने शेयर्स खरीदते हैं, फिर चले जाते हैं. इसकी वजह से अगर आप देखो हमारे इंडियन मार्केट में फ्लो ऑफ फॉरेक्स बना रहता है. राइट? एक तो दो तरीके हमने पढ़ लिए, एक तो हम एक्सपोर्ट, हम सबको पता है. दूसरी चीज हो गई एफआईआई.
जो लोग बाहर से आते हैं, सिक्योरिटीज में डील करते हैं, प्रॉफिट कमा के चले जाते हैं। इससे क्या होता है, इंडिया में फ्लो ऑफ फॉरेक्स बना रहता है। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एफडीआई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। दैट इज फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। दैट इज फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। स्टोरी सुनते हैं। एक है आपकी, अगर आपको पता हो, इंडियन फुटवेयर ब्रांड है लिबर्टी। लिबर्टी इज एन इंडियन फुटवेयर ब्रांड। और एक है आपकी रिबॉक, सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक है आपकी लिबर्टी, एक है आपकी रिबॉक। दोनों ही फुटवेयर ब्रांड है। ये जो है लिबर्टी आपकी इंडियन ब्रांड है और रिबॉक जो है ऑब्वियसली आपकी एक फॉरेन ब्रांड है। दोनों ही फुटवेयर में है। अब क्या हुआ, रिबॉक ने लिबर्टी को बोला चलो हम साथ में मिलके बिजनेस करते हैं। रिबॉक ने लिबर्टी को बोला चलो यार हम साथ में मिलके बिजनेस करते हैं। दोनों जॉइंट वेंचर्स में आते हैं और दोनों ने मिलकर एक कंपनी ओपन कर ली। दोनों जॉइंट वेंचर में आ गए, जेवी में। जेवी में जब आप आते हो, जॉइंट वेंचर में आते हो, आपको पता होगा एग्रीमेंट वगैरह बनता है। तो उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की। तो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग बोला। इन्होंने बोला हम 50-50% करेंगे। तो 50% ये लगा रहा है, 50% ये लगा रहा है। लेट्स अज्यूम 5 करोड़ रुपीज ये लगा रहा है, 5 करोड़ रुपीज ये लगा रहा है। तो 10 करोड़ की एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गई। रिबॉक का ये प्रपोजल था। रिबॉक ने यहाँ पर इंडियन ब्रांड यानी कि जो लिबर्टी है उसको बोला यार तुम भी फुटवेयर में हो, हम भी फुटवेयर में, चलो आओ मिलके बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस किया तो उन्होंने सोचा कि चलो जॉइंट वेंचर करते हैं। जॉइंट वेंचर में आ जाते हैं। जॉइंट वेंचर अगर आपको पता हो एग्रीमेंट बनता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह डिसाइड होती है। तो दोनों ने बोला हम 50-50% की पार्टनरशिप रखेंगे, 50-50% हमारा प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो इन्होंने बोला लिबर्टी ने 5 करोड़ मैं लेके आता हूँ, रिबॉक ने बोला 5 करोड़ मैं लेके आता हूँ, 10 करोड़ का ऐसे टोटल बिजनेस कर रहे हैं। पिक्चर अभी तक क्लियर है। ऐसे ही दिमाग की बत्ती जलती है लिबर्टी की। लिबर्टी ने बोला रिबॉक को तुम हमारे साथ बिजनेस क्यों करना चाहते हो, तुम हमारे साथ बिजनेस क्यों करना चाहते हो, कोई रीजन तो होगा ना। तुम तो भैया इतनी अच्छी खासी कंपनी हो, तुम्हारी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है और राइट, तुम्हारा तो एक रेप्यूटेड ब्रांड है। ऑल्दो हमारी भी रेप्यूटेड ब्रांड है, बट तुम तो इंटरनेशनली फेमस हो और हम इंडिया में फेमस है। ऑल्दो हम भी फेमस हैं, बट उतने एज कम्पेयर टू यू हम उतने ज्यादा फेमस नहीं है। तो तुम हमारे साथ बिजनेस क्यों करना चाहते हो। उन्होंने देखा, देखो ये हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, रिबॉक ने बोला लिबर्टी से देखो तुम क्या हो, फॉर्मल उस फुटवेयर में हो। ऑल्दो लिबर्टी इज नॉट एग्जैक्टली इन फॉर्मल फुटवेयर, बट हाइपोथेटिकली आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। रिबॉक ने बोला लिबर्टी को देखो तुम जो हो फॉर्मल फुटवेयर में हो और हम जो है कैजुअल में हैं, तो हम मिलकर क्यों ना अपना एक नया वो जो है ओपन करें, नया अपना आउटलेट ओपन करे और हम दोनों की वैरायटीज दें। लिबर्टी ने पूछा क्यों। उसने बोला, रिबॉक ने बोला देखो लिबर्टी तुम्हारे पास क्या है, मार्केट है। ध्यान से सुनना। रिबॉक ने बोला देखो लिबर्टी तुम्हारे पास क्या है, मार्केट है। लिबर्टी ने बोला मतलब मार्केट मतलब, उन्होंने बोला इंडिया में तुम्हें शायद हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक क्या बोलते हैं जिला, हर एक गांव तुमको पहचानता है। हर कोई जो है लिबर्टी को पहचानता है, लिबर्टी को शायद अफोर्ड कर सकता है। रिबॉक जो है इंडिया में फेमस तो है, पर हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं फेमस है। लिबर्टी ने बोला हाँ ये बात तो है। रिबॉक ने बोला देखो तुम्हारे पास मार्केट है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है। तुम्हारे पास मार्केट है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, क्यों ना हम मिलकर काम करें और मिलकर क्यों ना हम एक ऐसा ब्रांड बनाएं, अपना एक नया ब्रांड बनाएं और इंडिया में बिजनेस करें। तुम अपनी मार्केट मैं तुम्हारी मार्केटिंग सॉरी, हम दोनों मार्केटिंग और टेक्नोलॉजीज अगर मिल जाएंगी, जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली ज्यादा फेमस हो जाएगा, क्योंकि रिबॉक का नाम तो है, ऐसे ही लिबर्टी का नाम तो है। अगर इंडियन कंज्यूमर्स को ये पता चला कि हम रिबॉक कोई एक ऐसी वो चीज बना रहे हैं, कोई ऐसा फुटवेयर बना रहा है जो हर एक इंडियन को इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लिबर्टी को भी ये बात ठीक लगी। लिबर्टी को भी लगा देखो मेरा भी बेनिफिट है, क्यों, क्योंकि मेरे साथ रिबॉक का नाम जुड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, आपस में जॉइंट वेंचर करके बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, रिबॉक जो है यहाँ पर
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है? स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट मतलब मैम स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टमेंट करना, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि बिजनेस के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करना। दैट इज फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। आप बिजनेस करने आ रहे हो, यहाँ पर रिबॉक का मतलब ये नहीं है मैं आऊंगा, शूज बनाऊंगा, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। नहीं, वो किसके साथ, लिबर्टी के साथ हाथ मिलाना चाह रहा है, वो बिजनेस करना चाह रहा है। अब इससे क्या होगा हमें, फेमा तो चाहता ही यही है। फेमा क्या चाहता है? अल्टीमेट गोल ऑफ फेमा इज हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स आए, वो हमारे लिए आ ही रहा है। तो 3 तरीके से जो है इंडिया में फॉरेक्स का फ्लो रहता है, इनफ्लो रहता है। कौन कौन से 3 तरीके हैं मैम? फर्स्ट इज एक्सपोर्ट, सेकेंड इज FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जिनका जो मेन फोकस रहता है, जिनका मेन डिटर्मिनेशन रहता है कि हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करेंगे। थर्ड इज योर FDI। नाउ FDI के गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर्स बना रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक सेक्टर में अलग हो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आपका अलग परसेंटेज है FDI की, एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल अलाउड नहीं है, आपका ये रियल एस्टेट सेक्टर में अलाउड है, आपका एविएशन इंडस्ट्रीज में कितना अलाउड है, अलग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कितना अलाउड है। गवर्नमेंट ने FDI की लिमिट स्पेसिफाई की हुई है। अब अगेन यहाँ पर काउंटर क्वेश्चन आता है, मैम जब आप बोल रहे हो फेमा इज वेरी कनिंग और वो चाहता है हमारे यहाँ पर इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स आए, तो गवर्नमेंट को तो खुली छूट दे देनी चाहिए ना, 100% FDI अलाउ कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है आपका। यस, गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ किया हुआ है बहुत सारे सेक्टर्स में। अगेन मार्क माई वर्ड्स, बहुत सारे सेक्टर्स में, बट नॉट इन ऑल सेक्टर्स। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारे इंडिया का जो है कमांड कहीं ना कहीं जाता है। हम उन लोगों को अगर 100% FDI अलाउ करने के लिए बोल देंगे, भाई तुम आओ यहाँ पर अब अपना बिजनेस ओपन कर लो। अब ये तो जो है, ये तो जॉइंट वेंचर में किया है, कल को बाहर की कंपनी यहाँ पे आके अपनी सबसी कंपनी ओपन करके भी तो बिजनेस कर सकती है ना। हम नहीं चाहते कि डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाए बाहर के लोग, इसीलिए कुछ कुछ सेक्टर्स जहां गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर प्रोहिबिशन लगानी चाहिए, वहां उन्होंने प्रोहिबिशन की भी है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री, हम रिच हैं उस कलेक्शन में, राइट? तो यहाँ पर हमने FDI वाले सेक्टर्स को मना किया हुआ है। हाउएवर रियल एस्टेट सेक्टर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हो गए, वहां पर हमने अलाउ किया हुआ है कि आओ, हम हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, आओ हमारी रोड्स वगैरह बनाओ, आप कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह बनाओ, बिजनेस करो, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये था FDI का मेन कंसर्न। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग FDI अलाउड है, कहीं पे 75% अलाउड है, कहीं पे 30% अलाउड है, कहीं पे 51% अलाउड है, कहीं पे 100% अलाउड है। तो ये था ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कि बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं इंडिया में आके। नाउ कमिंग बैक टू द रिलायंस एंड फेसबुक वाली डील, जो मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। दैट इज अभी तक का सबसे बड़ा लाइक बोलते हैं FDI इन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, जो रिलायंस और फेसबुक के बीच में हुआ है, जो जियो और फेसबुक के बीच में हुआ है। अब फेसबुक क्या है यहाँ पर, FDI क्योंकि है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप इज ओन्ड बाय फेसबुक ओनली, राइट? तो व्हाट्सएप के थ्रू जियो जो है, अभी तो जियो मार्ट इज वेरी फेमस, आपको पता भी होगा, काफी ज्यादा और काफी जल्दी एक्टिव हो चुका है जियो मार्ट। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे अवेलेबल भी है, यू कैन पे थ्रू यूजिंग जियो मार्ट। सो ये क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी जो आपने सुना होगा पैंडेमिक में ये चाइना का जो भी टेंशन वगैरह चल रहा है, इंडिया ने नेबरिंग कंट्री मतलब हमारे इंडिया से बॉर्डर लगती हुई जितनी भी कंट्रीज हैं, हमारे इंडिया से बॉर्डर लगती हुई जितनी भी कंट्रीज है, वहां पर जो है FDI अप्रूवल रूट में डालती है। अब नाउ मैम व्हाट इज दिस अप्रूवल रूट? देखो, अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो FDI के थ्रू, तो आपको 2 रूट अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज अप्रूवल रूट, सेकेंड इज ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में आप आ जाओ, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लो, लेसर फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेसर कंप्लायंसेस होती हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि RBI को बताना नहीं पड़ता है, आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, नो। ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिक आके काम करना शुरू कर दो, नो। आपको लेसर कंप्लायंसेस होते हैं, लेसर फॉर्मेलिटीज होती हैं, आप यहाँ आ सकते हो, उसके बाद इंटीमेशन दे सकते हो, दैट इज अलाउड।
लेकिन एफडीआई सेक्टर में क्या होता है, कहीं कभी कभी कुछ सेक्टर्स में आपके अप्रूवल रूट होता है, कुछ सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट होता है। तो यहाँ पर जो है इंडिया ने अभी बहुत रिसेंटली 2 महीने पहले आई थिंक ये चेंजेस किए हैं। क्या किया है इंडिया ने, हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग कंट्री के साथ, मतलब हमारी कंट्रीज ऐसे जिनके साथ बॉर्डर लग रहा है, वहां पर एफडीआई को अप्रूवल रूट में डाल दिया है। मीन्स पहले आप गवर्नमेंट की अप्रूवल लोगे, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट इन इंडिया, देन ओनली यू कैन कम अंडर एफडीआई रूट। आप एफडीआई में आ सकते हो ओनली आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं अप्रूवल रूट, जो हमने चाइना के साथ भी किया। मतलब ऐसा नहीं है कि चाइना आज के डेट में एफडीआई कर ही नहीं सकता है, लोगों के दिमाग में ये मिथ है। नो, ये अप्रूवल रूट में है, मतलब आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, अप्रूवल लो, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट इन इंडिया थ्रू एफडीआई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कि इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से हो सकता है, इधर थ्रू एफडीआई और एफआईआई। और अगर फॉरेक्स है, अगर आप फॉरेक्स की बात करो तो इंडिया में फॉरेक्स कितने तरीके से आ सकता है, तो हमने पढ़ा 3 तरीके से आ सकता है। और भी तरीके हैं, ऑल्दो ऐसा नहीं है और तरीके नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करते रहेंगे। बट येस, फर्स्ट इज फर्स्ट इज एक्सपोर्ट, एफआईआई एंड एफडीआई। बाकी आप मुझे बताओ कि आपको फेमा में कौन सा एक टॉपिक है ऐसा जो आपको पढ़ना है, जिसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर द डे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, खूब सारी मस्ती कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। थैंक यू।